अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इल्म व अदब की दुनिया। मैं हूं प्रोफेसर शाहिद इकबाल जी। आज हम ख़तूत नगारी के हवाले से पार्ट 2 सेकंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ख़त का 10 नंबर होते हैं इसके। आज मैंने सिर्फ आपको खाका बताना है, तो खाके की मदद से 5 नंबर जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। बाकी 5 नंबर नफ्से मज़मून के हैं, वो 3 पैराग्राफ आपने लिखने होते हैं, तो वो भी आसानी से आपको 4 नंबर नफ्से मज़मून के भी मिल जाएंगे। आज बस आप एक दफ़ा खाका समझ लें तो ख़त लिखने में इंशाअल्लाह इंतहाई आसानी होगी। तो ख़त लिखते वक्त सबसे पहले आप इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। इम्तिहानी मरकज़ और उसके बाद तारीख़ है, यानी 10 है, 10 के बाद ख़त्मा की लामत है, जिसके बाद महीना है, फिर 2020 है और आइन का सिरा ईस्वी को ज़ाहिर करता है। तो उसके बाद जिसको ख़त लिखना है तो प्यारे चचा जान के बाद निदाया की लामत है, और फिर उसके बाद अस्सलामुअलैकुम दूसरी लाइन में लिखेंगे। तो अस्सलामुअलैकुम में अमूमन बच्चे ये जो अलीफ़ है, इस अलीफ़ को अलीफ़ के बाद लाम जो है, ये वाली लाम, इसको अमूमन बच्चे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर 1 नंबर काट लेता है। और फिर अक्सर बच्चे अस्सलामुअलैकुम के दरमियान में यहाँ पर वाव का इजाफ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर तब भी 1 नंबर जो है वो काट लेता है। आपने इन 2 चीज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखना है। एक तो अलिफ़ के बाद लाम, लाम के बाद फिर सीन आती है, तो मीम के बाद वाव का इजाफ़ा नहीं करना, जो कि गलत है। अगर आपने यहाँ वाव का इजाफ़ा कर दिया, लाम को छोड़ दिया, तब एग्ज़ामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा। तो यहाँ तक 4 नंबर हैं। 1 नंबर इम्तिहानी मरकज़ का आपको मिलेगा, 1 नंबर तारीख़ का है, फिर उसके बाद जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा है 1 नंबर उसका होता है, फिर अस्सलामुअलैकुम का 1 नंबर है। उसके बाद है नफ्से मज़मून, यानी ख़त चचा को लिखना है, उसकी खैरियत दरियाफ़्त करनी है, या चचा को आपने अपने रिज़ल्ट के बारे में आगाह करना है। जिस हवाले से भी आपने लिखना है वो 3 पैराग्राफ में आपने लिखना है। यानी फ़र्स्ट पैराग्राफ में आप हालो अहवाल के बारे में बताएंगे, फिर सेकंड पैराग्राफ है, फिर थर्ड पैराग्राफ, यानी 3 पैराग्राफ। ये कम अज़ कम 1.5 पौने 2 सफ़ात पे आपका ख़त जाएगा। ये मैंने वैसे एक ही पेज पर बनाया है आपको समझाने के लिए। अगर आपने एक ही पैराग्राफ का नफ्से मज़मून लिख दिया तो एग्ज़ामिनर आपको 4 नंबर कभी भी नहीं देगा। इसलिए 3 पैराग्राफ का आपने नफ्से मज़मून लिखना है। नफ्से मज़मून लिखने के बाद एंड पे जाके फिर आपने वस्सलाम मार्कर के साथ लिखना है। वाव के बाद अलीफ़ है, फिर लाम, फिर सीन, फिर लाम अलिफ़ लाम मीम वस्सलाम। अगर आपने अलिफ़ छोड़ दिया या लाम छोड़ दिया तब भी गलती तस्वर होगी। अस्सलामुअलैकुम के बाद बड़ी गलती ये होती है, अक्सर बच्चे यहाँ जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, जिसको ख़त लिखा जा रहा है लिखने वाले का उसके साथ, अगर भतीजा है, भांजा है, तो वो ताल्लुक़ ज़ाहिर करना है। अगर आप यहाँ लिख देते हैं वस्सलाम आपका मुखलिस, तो हो सकता है एग्ज़ामिनर आपका 1 नंबर काट ले, क्योंकि आपने ताल्लुक़ को ज़ाहिर नहीं किया। तो अगर आपने ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर दिया तो 1 नंबर इसका है। इस तरीके से 5 नंबर आपको खाके के मिल जाएंगे। अगर आपने नफ्से मज़मून ठीक लिखा तो 4 नंबर उम्मीद है कि नफ्से मज़मून के भाई आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस तरीके से 10 में से 9 नंबर जो हैं वो आप बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। एक दफ़ा दोबारा इसको समझ लें। सबसे पहले आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, फिर उसके बाद तारीख़ जो भी है, उसके बाद ख़त्मा है, महीना है, फिर साल है 2020, फिर उसके बाद प्यारे चचा जान। ये आपने मार्कर से ही चारों चीज़ें लिख दें। एक लाइन में प्यारे चचा जान, फिर नीचे वाली लाइन में अस्सलामुअलैकुम लिखें। गलतियाँ मैंने आपको बता दी जो अमूमन बच्चे गलती करते हैं। निदाया की लामत यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी छोड़ देते हैं। आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। फिर उसके बाद 3 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। जो भी आपको उन्वान दिया गया है, वालिद के नाम ख़त है या फिर दोस्त के नाम ख़त है, जिसके नाम भी ख़त है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, और नीचे ख़त लिखने वाले का ताल्लुक़ जो है वो आपने ज़ाहिर करना है। इस तरीके से अगर आपने ख़त लिखा तो उम्मीद है कि आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। बाकी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।